सभी का फिर से एक नए वीडियो में सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ होते जा रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो में और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। देख सकते हैं धीरे धीरे भीड़ होते जा रहा है और धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है। मैं ब्लॉगर मीना और मनी को मैं देख रही हूँ, आप सब देख सकते होंगे वहाँ पे। वो लोग मेरे को नहीं देखे हैं और मैं उनका वीडियो देखती हूँ, तो वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी मिलने उनसे। फाइनली पूरा ख्रिस्ती आग में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, इसलिए जाती है। तो हमारे लिए स्वास्थ्य केंद्र का भी व्यवस्था किया गया है, वह मेरे राइट साइड में है। तो कृपया प्लीज़ किसी को अगर चक्कर आता है, कभी बुखार लगता है, हमारे धर्माध्यक्ष शायद आ चुके हैं, फादर गण ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं। जैसे ही वे लोग आते हैं हमसे लोग प्रवेश के आप लोग कृपया शांत। हमारा यीशु ख्रिस्त बपतिस्मा के बाद आत्मा में भक्ति यीशु जब हम कहते हैं तो हम ख्रिस्तीय समुदाय को दर्शाते हैं, और जब हम जोहार कहते हैं तो एक आदिवासी समुदाय को दर्शाते हैं। आज यहाँ पर हम यहाँ एकत्र हैं दो विशेष मतलब से। पहला मतलब है कर्म पर्व के नाम पर, या तो कर्मा पर्व के नाम पर, और ख्रिस्तीय होने के नाते हम यहाँ एकत्र हैं एक सुंदर मसीही ख्रिस्त याग अर्पित करने के लिए, जिसमें हमारे बिशप ओल्विन हमारी अगुवाई कर रहे हैं। ख्रिस्त ने मुक्ति दिया, बचाने वाला साबित हुआ, और उसी को हम राजी कर्म कहते हैं। क्या कर्म? राजी कर्म, राज कर्म कहते हैं। थोड़ा सा दूसरी कथा है, इसके बाद कर्म को कैसे लाया गया समुदाय में, इसके बारे में बताया। लेकिन कर्म के बाद में और एक प्रथा है, 7 भाइयों की प्रथा। 7 भाई बिजनेस के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में कहाँ चले जाते हैं? परदेश चले जाते हैं। व्यापार करने के बाद धन संपत्ति लेने के बाद लौटते हैं। वो कर्म का दिन था ना, कर्म प्रथा मनाने की प्रथा शुरू हो चुकी थी। वे लोग कर्मा के लिए लौट रहे थे, और तब गांव के सीमान पर पहुंचने के बाद बड़ा भाई बोलता है कर्मा कि छोटे भाई को तुम जाके देख के आओ कि घर में सभी कोई हमारी स्वागत के लिए तैयार तो हैं, सब कुछ सही तो है। छोटा भाई को भेजता है। छोटा भाई बड़े खुशी जाता है और गांव जाके देखता है कि यहाँ पर तो लोग सारे खुशी में सरोबोर है,
कर्म से 6 भाइयों को भेजता है बड़ा भाई। 6 भाई वापस नहीं आते हैं। वे भी गांव की उस खुशी में करम राजा की ओर नाचते हैं चारों ओर। अंतिम में आग बाबूला होके, गुस्सा होके बड़ा भाई जाता है। उनकी एक छोटी बहन भी थी, उनको वो पेड़ पर ना, बरगद का पेड़ होगा उसके ऊपर बैठा देता है, जिससे कि कोई जंगली जानवर आके उससे कोई हानि ना करे। जाके देखता है कि वहाँ पर ये 7 जितने भी भाई थे वे खुशी मना रहे हैं। वो पहुँचता है लेकिन उनके स्वागत में कोई नहीं आते हैं। उनकी पत्नियां जो हैं, उनकी बहुएं जो हैं, बड़े भाई था इसीलिए कोई उनको एक गिलास पानी तक नहीं देता है। सोचिए, आप व्यापार करके आ रहे हैं, पिताजी लोग जो बड़े कुछ आदर ही ना करें, आपको कैसे लगेगा। शायद वही दशा हुई उस बड़े भाई की। वो आग बाबूला होता है और टांगिया लेके आता है, बलुआ जो भी लेके आता है, उसके अंदर जितना भी वहाँ पर जो करम की डाली अखड़े पर गाड़ा गया था उसको काटता है और नदी में बहा देता है। नदी में बहा देता है और तब नदी में बहाने के बाद में करम राजा गुस्सा हो जाता है और ये मान्यता है कि इस करम राजा 7 समुंदर पार चला जाता है। लेकिन उसी दिन के बाद से पूरे समुदाय में, पूरे उस जगह में सब कुछ अनर्थ होने लगता है, सब कुछ बुरा होने लगता है। उनकी पत्नियां बेहोश होकर गिर जाती हैं। गाय जो दूध देने वाली रहती है वो बछड़े को दूध पिला नहीं सकती है। आम जब गिरता है नीचे तो उन पे सब में पिल्लू पिल्लू रहता है। बोलता है कि मेरे घर में सब कुछ अनर्थ होने लगता है, अनर्थ हो रहा है। इसी बात को सुन के वो साधु के वेश में आया व्यक्ति बोलता है कि तुमने करम राजा का आदर नहीं किया, निरादर किया, इसीलिए ये सब घट रहा है। तुम्हें उस राजा को लेके आना होगा। और तब वो बड़ा भाई पोटली में सत्तू लेके जाता है। सत्तू ना, चाय गंगा किनारे, कहावत है ना, गाना गाते हैं ना, चाय जबेरे गंगा किनारे। वो व्यक्ति पोटली में सत्तू लेके जाता है, अपने पास ले जाना। और तब अंत में वो गंगा नदी के पास पहुंच जाता है। मैं सीधे बता रहा हूँ, बहुत सारे बीच में ऐसे कथाएं हैं, ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन सीधा मैं गंगा नदी, उस नदी के पास ले जाता हूँ। करम राजा कहाँ था? उस नदी के उस पार था। और तब वहाँ पर एक मगरमच्छ मिलता है। उसको परेशानी होती है कि मैं उस करम राजा से मिलने के लिए उस पार कैसे जाऊँगा। परेशान आके बोलता है कि परेशान क्यों हो भाई? तब बोलता है कि अरे मुझे उस पार जाने है करम राजा से मिलने के लिए, अपने दुख बताने के लिए, लेकिन मैं उस पार कैसे जाऊंगा। और तब इस समय में वो मगरमच्छ बोलता है कि मेरे भी एक पीठ पर बैठकर नदी के उस पार कुंवारे को खाया है। क्या किया है तुमने? कुंवारे को खाया है। और आदिवासी प्रथा के अनुसार लकड़ी वगैरह का हम लोग क्या पहनते थे? आभूषण। इसीलिए उनका शरीर तो गल गया, लेकिन जो लकड़ी में जो खाया हुआ था, जो आपने खाया था, और वो जो आभूषण था वो नहीं गला। इसीलिए वही आपको क्या करके रखता है? पानी के ऊपर तैरता हुआ रखता है। इसीलिए क्या करो, तुम उसको बाहर निकाल दो। और तब वो शरीर से उस आभूषणों को बाहर निकलता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति के पास में अपने लाता है। और जाने के पहले वो अपने पत्नियों से कहे थे ना, क्योंकि बहुएं थी, उनसे कहे थे कि आप पूरी तैयारी करके रखना। और पुनः वो समुदाय में आकर उस करम डाली को स्थापित करता है। और इस प्रकार से वो समुदाय में खुशी और सौहार्द स्थापित होती है। ख्रिस्त ने मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, ये 2 घटना, करम की पहली घटना कैसे हम करम की उपासना करते हैं, करम की आराधना करते हैं, तो करम का आदर करते हैं। दूसरी घटना, करम का निरादर करने से हमारे जीवन में क्या हो सकता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे ख्रिस्तीय मूल्यों के अनुसार, ख्रिस्तीय विश्वास के अनुसार हमारे मुक्ति दाता है। जिस दिन आप उससे अपने जीवन से दूर भगाइएगा, जिस प्रकार करम की डाली को दूर भगा दिया था बड़े भाई ने, क्या हुआ था उनकी दशा? उनके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो गई थी। पूरे समुदाय में परेशानियां आना शुरू हो गई थी। इसीलिए अगर ख्रिस्त हमारा मुक्तिदाता है,